नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि ये जो दुनिया हमारे चारों तरफ है, जो हर पल बदल रही है, इसमें क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? आज हम एक बहुत ही गहरी दार्शनिक चर्चा का विश्लेषण करने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि कैसे इस नश्वर दुनिया में उस अविनाशी तत्व को देखें जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, जो दिसे सो सकल विनाशी। मतलब जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सब का सब खत्म हो जाने वाला है। ये विचार हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझने के लिए कहता है। एक वो दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, और दूसरी वो सच्चाई जो हमेशा रहती है, जो कभी नहीं बदलती। और यहीं से सच की असली खोज शुरू होती है। इस चर्चा का मूल तर्क ये है कि असली चीज जिसे सत्य कहा गया है वो है जो कभी नहीं बदलती, जबकि जो कुछ भी हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं वो अपनी नेचर से ही टेम्पररी है, उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही है। तो फिर ये सत्य है क्या? इसे कैसे डिफाइन किया गया है? इसे उस चीज के तौर पर बताया गया है जो गुजरे हुए कल में भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। ये इन बदलते हुए अनगिनत रूपों के समंदर में अस्तित्व का वो अकेला स्थायी आधार है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे रूप और तत्व को अलग अलग करके देखा गया है। ये जो दुनिया है, हमारा शरीर है, हमारे विचार हैं, ये सब भले ही हमें अलग अलग और अनगिनत लगते हों, पर असल में ये सब एक ही मूल तत्व से निकले हैं। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के हजारों बर्तन हो सकते हो, पर बने तो वो सब एक ही मिट्टी से हैं। अब ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है ना, तो इसे और आसानी से समझने के लिए इस चर्चा में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया है। और वो उदाहरण है मिट्टी और घड़े का। सोचिए, अलग अलग शेप और साइज के कितने ही बर्तन बन सकते हैं, लेकिन उन सब का जो फंडामेंटल सब्सटेंस है वो तो मिट्टी ही है। ठीक इसी तरह इस दुनिया के अनगिनत रूप बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन वो जो मूल तत्व है, वो जो असलियत है, वो हमेशा बनी रहती है। तो इससे एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर घड़ा टूट जाए तो क्या मिट्टी भी खत्म हो जाती है? नहीं ना। और यही पॉइंट है कि रूप के खत्म होने से उस मूल तत्व पर, उस सब्सटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसी आइडिया को इस श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। विंसु अभिनसंतम यह पश्यति सपश्यति। इसका मतलब है, जो इस नाशवान में उस अविनाशी को देख लेता है, असल में वही देख रहा है। यानी असली दृष्टि वो है जो हर घड़े के अंदर की मिट्टी को देख पाए, मतलब हर टेम्पररी रूप के पीछे की उस परमानेंट रियलिटी को पहचान पाए। तो चलिए इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस की अलग अलग अवस्थाओं के जरिए इसे कैसे समझाया गया है। इस चर्चा में चेतना की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली, जागृत अवस्था, जिसमें हम अपने इस फिजिकल शरीर और इंद्रियों से दुनिया को अनुभव करते हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जहां हमारा अनुभव एक दूसरे सूक्ष्म शरीर से होता है, जो इस फिजिकल बॉडी पर निर्भर नहीं है। और तीसरी, गहरी नींद की अवस्था, जहां न शरीर होता है, न इंद्रियां और न ही मन। अब जब ये तीनों अवस्थाएं इतनी अलग हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो कौन या क्या है जो इन तीनों ही अवस्थाओं में, जागते हुए, सपना देखते हुए और गहरी नींद में बिना बदले मौजूद रहता है और इन सबको देख रहा होता है? और ये सवाल हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, और वो है अपने असली स्वरूप की पहचान। ये इस पूरी बात का, कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ उन सभी चीजों की लिस्ट है जो टेम्पररी है, जिन्हें देखा जा सकता है, जो आती जाती रहती हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि जागने की दुनिया और सपने की दुनिया भी। ये सब बदलता रहता है। लेकिन इन सब बदलती चीजों के पीछे एक चीज है जो नहीं बदलती। उसे ही साक्षी या दृष्टा कहा गया है। ये साक्षी उन सब चीजों से अलग है जिन्हें वो देख रहा है, क्योंकि जब शरीर, मन और दुनिया बदल जाते हैं, तब भी ये बिना बदले वैसा का वैसा ही रहता है।
और अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। यहाँ बौद्धिक समझ यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और असल अनुभव यानी डायरेक्ट रियलाइजेशन के बीच के फर्क को समझाया गया है। देखिए, तर्क ये है कि हमारी इंद्रियां और हमारा मन ये सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ सकते हैं जो नाशवान हैं, जो टेम्पररी हैं। वो उस स्थायी साक्षी तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। मतलब वहां न तो आंखें जा सकती हैं, न हमारी वाणी पहुंच सकती है और न ही मन। इसीलिए ये चर्चा सिर्फ सुनने पर नहीं बल्कि विचार करने पर यानी एक्टिव सेल्फ इंक्वायरी पर जोर देती है। लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई साक्षी है, बल्कि उसे सीधे अनुभव करना है। असल में वो साक्षी होना है। और हम इस विवेचना को प्रवचन के इसी अंतिम विचार करने पर मजबूर कर देने वाले प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं कि अगर देखने वाला न शरीर है, न मन है और न ही सपना, तो फिर बाकी क्या बचता है? ये सवाल हमें इस विषय की मूल जांच पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ देता है।